नमस्कार दोस्तों। जिन राज्यों में बर्फ नहीं गिरती ना सर्दियों में, उन राज्यों के लोग मैक्सिमम हिमाचल में आते हैं और शिमला उनका पसंदीदा डेस्टिनेशन होता है क्रिसमस डे और न्यू ईयर पार्टी के लिए। परंतु वो बर्फ का आनंद लेने आते हैं, बर्फ उनको नहीं मिलती, ना शिमला में मिलती, ना कुफरी में, ना नारकंडा में, इवन मनाली में भी नहीं मिलती। और बर्फ मिलेगी कहाँ? जहाँ पूरा साल आप बर्फ देख सकते हैं, वो एक एरिया है जो मैं आपको दिखाऊंगा और खास आपके लिए वीडियो मैंने बनाया है। और न्यू ईयर पार्टी वहां कीजिए। आपको न्यू ईयर 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। और आप इसको देखेंगे तो मजा आएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, आप बहुत कुछ पाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये सोलांग वैली है जिसमें स्नो स्कूटर, ये जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे था, स्नो स्नो स्कूटर बोलते हैं इसको, जो बर्फ में भी खूब मजेदार तरीके से चलता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये मेरी वीडियो है ये अटल टनल के आसपास घूमती रहेगी। ये अटल टनल का साउथ पोल है। जो हम मनाली की तरफ से जाते हैं तो उधर से आप देखेंगे तो ऐसा नजारा यहाँ देखने को मिलता है। जब आपकी गाड़ी जाती है तो पुलिस वाले जो होते हैं वो चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी में कोई गैस सिलेंडर वगैरह ना हो या कोई ऐसा चीज जो आगे जाके एनवायरनमेंट को खतरा पहुंचाए, ऐसी चीजें ना हो। उसके बाद आपको जाने दिया जाता है। और जब आप अटल टनल में पहुंचते हैं तो ये आपको नजारा दिखाई देता है। ये अटल टनल जब बनी थी तो दुनिया की सबसे ऊंची और दुर्गम टनल थी और सबसे लंबी थी उस ऊंचाई पे। इसकी जो लेंथ है वो 9.2 किलोमीटर है दोस्तों। और प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अटल टनल के बाद का नजारा मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, परंतु अटल टनल क्रॉस करके जब हम सिसु की तरफ जाते हैं तो वहां कुछ बेहतरीन नजारे आपको देखने को मिलते हैं। सिसु ये एक ऐसी जगह है जो अटल टनल पार करके ले रोड पे हम जाते हैं। केलोंग से पहले मेन जो डेस्टिनेशन है वो सिसु आता है। और यहाँ आपको रुकने के लिए बहुत सारे होम स्टे, होटल और आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं यहाँ से मिल जाती हैं। एक्चुअली हम 4-5 दोस्त थे, निकले तो ले के लिए थे, परंतु ले हम पहुंच नहीं पाए। इसलिए हम जहां तक पहुंच पाते थे वहां तक हम गए। और जो हमारा पहुंचने का डेस्टिनेशन था लास्ट, वो दारचा था। दारचा तक ही हम पहुंच पाए। ये देखिए कितने सुंदर नजारे। आप मई में अगर आप ऐसा देख पा रहे हैं तो इससे सुंदर और क्या होगा। ये केलोंग रोड है और केलोंग के बाद जिस्पा आता है, जिस्पा के बाद दारचा आता है। दारचा से हमें वापिस होना पड़ा था, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। ये केलोंग से आगे का है, जिस्पा साइड में। जो ये थार गाड़ी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी हमारे साथ थी। उसके पीछे आपके दोस्त कौशिक द ट्रेवलर की जिम्नी थी और वो मेरा एक भाई विशाल है, वो उसको ड्राइव कर रहा था। मैं बैठा वीडियो बना रहा था और मेरे को पहली बार ऐसा मौका मिला कि मैं ऐसे बैठ के वीडियो बनाऊं। अदरवाइज मैं तो ड्राइविंग ही करता रहता हूं। और मैं विशाल का धन्यवाद करूंगा कि उसने मेरे को ऐसा मौका दिया। और दोस्तों, जब हम वहां से वापसी आएंगे और उसके नज़ारे जो देखेंगे ना, उन नज़ारों को देख के आप हैरान रह जाओगे। जब हम जिस्पा, क्योंकि नाइट से हमने जिस्पा में किया था,
और हार्ड कंपा देने वाली ठंड, -3 डिग्री वहां टेम्परेचर था। -3 डिग्री टेम्परेचर में हम ऐसे ही बिना किसी प्रिकॉशन और बिना किसी गर्म कपड़ों के गए हुए थे, परंतु वहां का जो नजारा था ना, वो अत्यंत सुंदर था। जब हम वापसी आते हैं जिस्पा से अगले दिन, तो ये अटल टनल का जो नॉर्थ पोल है, आप उसका नजारा देख पाएंगे कि अटल टनल का नॉर्थ पोल पे कैसा नजारा आपको दिखाई दे रहा है। और ये 4 मई 2024 का वीडियो दोस्तों। आपके राइट हैंड में जो है वो अटल टनल का नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है, और लेफ्ट हैंड में हम आगे जाएंगे तो ये रोड है कोकसर की तरफ जो जाता है, कोकसर से काजा की तरफ। परंतु इन दिनों ये बंद था। वो परंतु यहाँ जो नजारे हैं ना, वो एक अलग तरह के नजारे हैं। ये देखिए, कोकसर रोड की तरफ हम जा रहे हैं और आपके जो राइट हैंड में नदी बह रही है, ये बहुत ही सुंदर नदी है जो पाकिस्तान में जाती है। और चिनाब नदी है ये, जो जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में जाती है। और इतनी सुंदर नदी है, यहाँ नजारे ही अत्यंत बेहतरीन होते हैं दोस्तों। मई में इतनी बर्फ देख के तो मेरे को लगता है कि हर एक आदमी को हैरानी होनी चाहिए। परंतु ये भारत है, ये हिमाचल है, यहाँ हर मौसम मिलता है। यहाँ हर मौसम में हिमाचल में किसी भी महीने में चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं बर्फ देखने को मिल जाएगी। मुझे जून में भी देखने को मिली है, जुलाई में भी देखने को मिली है, और उसके बाद तो कहना ही क्या है। क्योंकि अब आप देख पाएंगे जो रोड साइड में ये बर्फ गिरी हुई है, ये 1 महीने में तो पिघलने वाली है नहीं, उससे ज्यादा ही टाइम लगेगा। और यहाँ के नज़ारे अत्यंत सुंदर होते हैं और मजा आता है इन नज़ारों को देख के। और पर्यटकों की जो भीड़ होती है वो देख के तो भाई आपको यूं लगता है कि हम कहाँ आ गए, और आपको अचंभित करती है भीड़। साथ में मैं आपको एक और बता दूं, यहाँ जो मैक्सिमम पर्यटक मैंने देखे उस टाइम पे, वो साउथ इंडियन थे। साउथ इंडियन मतलब वो दक्षिणी अफ्रीका नहीं कह सकते, उसको साउथ अफ्रीका कहते हैं, सॉरी। ये साउथ इंडियन स्टेट्स जो हमारी हैं उनसे थे। और भाई वो इतने अचंभित थे, यहाँ के इतने खुश थे कि ये जो ड्रेस, ये जो बच्चे जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये स्नो में स्कीइंग के अलावा स्नो में फिसलने वाली ड्रेस होती है। ये रेंट पे यहाँ से मिलती है 200-250 रुपए के हिसाब से, कुछ घंटों के हिसाब से मिलती हैं। हालांकि ये पर डे का ही चार्ज करते हैं, और इसका आनंद ये लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में करते हैं। और यहाँ रोड साइड जो फूड कोर्ट और मार्केट है, उसका तो आप अलग ही आनंद ले पाएंगे। क्योंकि कड़ाके की ठंड में गरम गरम आपको कुछ खाने को मिले तो मजा ही अलग है। यहाँ वेज नॉन वेज हर प्रकार की आपकी खाने की आइटमें मिलती हैं, जिसमें नॉर्थ इंडियन तो मेन है ही है, उसके अलावा ये चाइनीज और साउथ इंडियन भी बहुत अच्छा बनाते हैं। और यहाँ पर्यटक जो हैं वो अपनी पसंद का खाना खा के फुल आनंद करते हैं बर्फ का। और ये इग्लू इस टाइप के बनाते हैं जो इनमें आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और ये आप देखिए स्क्रीन पे जो बर्फ आपको दिखाई दे रही है रोड साइड में, ये तो आप हैरान हो जाएंगे इसको देख के। और सबसे हैरानी वाली
बात यह है, आप ट्रैफिक के साथ साथ जो आपकी स्क्रीन पे अगला आसमान में नजर आ रहा है ना, वो ये यूं दिख रहा है कि जैसे अब भी बर्फ फिर गिरने वाली है। और हमने प्रिडिक्शन किया था कि हो सकता है कि आज फिर लाइव स्नोफॉल देखने का हमें मौका मिले, परंतु वो हमें नहीं मिला। उसके अलावा हमने यहाँ पूरा एंजॉय किया और हमने वहाँ खाना खाना था, इसलिए इस जो ब्यूटीफुल व्यू है चिनाब रिवर का, इस किनारे पे हम उतरे और सामने एक वैन थी। यहाँ कोई पक्के वेन्यू नहीं है खाने के लिए, यहाँ वैन होती हैं, उन वैन्स के अंदर ही आपको सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। और हमने वहाँ वैन से लेके खाना खाया। ये इस टाइप की वैन्स में खाना होता है और बहुत मजा आया। 3-4 दोस्त थे हम, कुछ नॉन वेज थे, कुछ वेज थे, जो अपनी पसंद के हिसाब से। ये देखिए मेरे दोस्त कैसे खाना एंजॉय कर रहे हैं, और ये एक मेरा दोस्त टेबल पे खड़ा था खाना लेने के लिए और उसको एंजॉय कर रहा था। जब हम उसके बाद वापसी में फिर वहां से निकलते हैं, तब भी हमें इसी प्रकार का रस दिखाई देता है। दोस्तों, मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो वीडियो है ना, मेरी एक यादगार वीडियो है। और इतनी बर्फ मई के महीने में मैंने कहीं नहीं देखी। हालांकि मैंने जून 2024 में एक काजा टू मनाली का ट्रिप भी किया था। उसमें रास्ते में भी बहुत सारी बर्फ थी। रूट यही है, परंतु वो कोक्सर से आगे का है, जो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख पाएंगे। उसमें भी बहुत सारी थी, परंतु यहाँ इतना प्लीजेंट मौसम, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और इतना रंग बिरंगा मौसम यहाँ देखा तो मेरे को बहुत ही सुंदर लगा। दोस्तों, हिमाचल के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हिमाचल में बहुत सुंदर सुंदर जगह है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये अटल टनल से जो कोक्स रोड है उसकी आप वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यही रूट लाहौल स्पीति की तरफ जाता है, वो देख सकते हैं, वो बहुत ही सुंदर है। और अगर आप जाते हैं केलोंग से लेह लद्दाख, रास्ता बहुत जबरदस्त है जी। उसके ऊपर भी मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई हैं। केलोंग से आगे दारचा, और दारचा के बाद जब आप आगे निकलते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है ऑक्सीजन की। सरचू के बाद हमें ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है, क्योंकि वहां पेड़ पौधे नहीं है। और रास्ते में 17,500 फीट हाइट पे आप ट्रेवल कर रहे होते हैं। बहुत खतरनाक सिस्टम है जी। अगर आप उस रूट पे जाएं तो हर तरीके से प्रिकॉशन लेके जाएं। आप पूर्ण स्वस्थ होने चाहिए। ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो तो आप सहन कर पाए, उस चीज को आप सोच के जाएं। इसके अलावा हिमाचल में बर्फबारी देखनी है आपने तो आप नारकंडा जा सकते हैं। नारकंडा पे भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप जा सकते हैं चाइना बॉर्डर की तरफ, जो देश का लास्ट गांव वहां आपको दिखाई देगा, और वहां आप जाके बर्फबारी में आनंद ले सकते हैं। वहां रिवर है बसपा, उस
बसपा रिवर का आनंद आप ले सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों चितकुल की। एक बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है। आप वहां जाके एक बार देखिए, आपको मजा आ जाएगा जीवन का। परंतु ये जो वीडियो में आप नज़ारे देख रहे हैं, ये भी कम मजेदार नहीं है दोस्तों। ऐसे वीडियो लाइफ में कम ही देखने को मिलते हैं। ये नदी के साथ साथ जैसे दोस्त एंजॉय कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ठंड लगती ही नहीं। ऐसा भी होता है कि इनको ठंड ही नहीं लगती, परंतु हमें तो लगती है भाई। हमने तो अपनी गाड़ी में हीटर ऑन किया हुआ है और हीटर ऑन करके, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी है इसलिए वाइपर चलाना पड़ता है हमें। और ये आप नज़ारे अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये अविश्वसनीय से नज़ारे हैं। अगर आप ये नज़ारे फिजिकली देखेंगे, वो आप खुद जाके देखेंगे, तो मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा आनंद और कहीं नहीं आएगा। ये बहुत ही आपको जो सुखद अनुभूति है, वो सुखद अनुभूति आपको लगेगी। इस स्थान के इस नज़ारे के लिए ना मेरे दिमाग में कोई शब्द भी नहीं आ रहे, तो इसलिए मैं निशब्द हूं। परंतु आपको बताने के लिए कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। देखिए, कम से कम 15 फीट बर्फ तो रोड साइड में होगी। और जब आप वहां से गुजरते हैं, देखो जो हिमाचली लोग हैं उन्होंने तो ये नज़ारे देखे हैं, उनके लिए आम नज़ारे हैं। परंतु जो नॉन हिमाचली लोग हैं, जो अपने ईस्टर्न स्टेट्स के हैं, साउथर्न स्टेट के हैं, वेस्टर्न स्टेट्स के हैं, उन्होंने तो ये नहीं देखे ना। नॉर्थर्न स्टेट्स में भी हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन्होंने ये नज़ारे कभी देखे नहीं। और जब ये जाके नज़ारे देखोगे तो सब आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी। एक मंत्र मुग्ध कर देने वाले ये नज़ारे होंगे। और वापसी फिर हम यहाँ से मनाली के लिए निकल रहे हैं। आपको दिख रहा है मनाली यहाँ से 33 किलोमीटर है। और ये हम अटल टनल जो मैंने बताया था 9.2 किलोमीटर लंबी है और इसका नॉर्थ पोल है। इसके अंदर जब हम घुसेंगे तो बेहतरीन नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। परंतु अब आप ये नज़ारे देख रहे हैं, इसके अगर आप साउथ पोल पे निकलोगे तो वहां नज़ारे कुछ और ही होंगे। ये अटल टनल के अंदर का नज़ारा है। दोस्तों मैं एक और बात बता दूं, ये अटल टनल जो है उसके बाद कई सारी टनल बन चुकी हैं और वो इससे बेहतरीन है। जब आप चंडीगढ़ से मनाली की तरफ जाते हैं तो कुल 12 टनल आती हैं। 4 और 5 नंबर की जो टनल है उसको देख के आप हैरान रह जाओगे। देखिए, जब हम साउथ पोल पे निकलते हैं तो कुछ इस टाइप का नज़ारा हमें देखने को मिलता है और वो बहुत ही सुंदर है। बारिश यहाँ कुछ ज्यादा है, परंतु जो पहाड़ों पे बर्फ है वो आप देख सकते हैं वो कम हो चुकी है। दूसरी साइड जो नॉर्थ पोल की तरफ थी उससे काफी कम बर्फ यहाँ आपको दिखाई देगी, परंतु ठंड उससे ज्यादा हो चुकी है क्योंकि बारिश अब यहाँ ज्यादा है। और ये नज़ारे जो हैं ये मनाली के हैं, जो 2023 में आपदा आई थी उसको अभी तक रिपेयर नहीं कर पाया गया है। ये मनाली के नज़ारे आपने अपनी स्क्रीन पे देखे।
दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, और आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और चैनल पहले नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।